तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से खोलते हैं। HP को 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये प्रोफाइल प्लेन जो है वो आपका साइड में चला जाएगा। यानी कि अगर इस तरह से आप देखें तो पिछले वीडियो में हमने सीखा कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ होता है और HP VP कहाँ होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ आइएगा, वरना यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पे कार्ड में कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमें कंक्लूज़न क्या मिला था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये रही XY लाइन, इसके ऊपर होता है VP, इसके नीचे होता है HP और साइड में होते हैं प्रोफाइल प्लेन्स। ठीक है, वो इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है। आज हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं कि हम इसे कॉपी पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो VP पे हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, ये सच्चाई है, कभी नहीं बदलेगी। और HP पे हमेशा टॉप व्यू बनता है, ये भी सच्चाई है, कभी नहीं बदलेगी। इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर दूँ और इसको भी मैं और आगे एक्सटेंड कर दूँ तो आपके राइट हैंड साइड में जो बनेगा वो लेफ़्ट हैंड साइड व्यू होगा और आपके लेफ़्ट में जो बनेगा वो राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। मतलब कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सारा कुछ उल्टा होता है। ऊपर वाली चीज़ नीचे बनी है, राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में, राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में और लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में बनी है। और अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आके देखेंगे तो सब कुछ सीधा हो जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फिर मैं वही चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले पोजीशन अब चेंज हो जाता है, VP नीचे, HP ऊपर और ये रही प्रोफाइल प्लेन जो कि इधर भी है, इधर भी है और अगर चाहें तो इधर भी है, इधर भी है। बस जिस तरफ आपको यूज़ करना है उसको यूज़ कीजिए। तो VP पे तो फ्रंट व्यू बनेगा और HP पे टॉप व्यू, ये चीज़ कभी बदलने वाली नहीं है। फिर से अब राइट में राइट हैंड साइड व्यू सही जा रहे हैं अब, और लेफ़्ट में लेफ़्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, यहाँ पे भी सही जा रहे हैं। तो इन दोनों को अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू जो होता है उसके अगल बगल ही साइड व्यू बनता है, चाहे वो फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो। यहाँ पे भी फ्रंट व्यू है, उसी के अगल बगल में ही साइड व्यू बने हैं। बस डिपेंड ये करता है कि फर्स्ट एंगल पे और थर्ड एंगल में ही डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड व्यू किस तरफ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू किस तरफ बनेगा। जो रियल प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, उसमें दोनों व्यू एक साथ बनाने को नहीं देगा। या तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलेगा आपको या तो राइट हैंड साइड व्यू मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको एक ही मिलेगा, या तो राइट हैंड साइड व्यू या तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा किधर बनेगा। तो चलिए इसको एक बार बढ़िया से मैं डिटेल में दिखा देता हूँ आपको, जो आप अपनी कॉपी पर फिलहाल नोट कर सकते हैं। ये रहा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। और इधर थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। एक चीज़ हमेशा नोटिस आपको करना है, फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, VP पर। टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, HP पर। इस बात को आप याद रख लें, कभी इसे बदलना नहीं है। अब आइए ज़रा एक बार इस चीज़ को जान लेते हैं। जो आपको ये नज़र आ रहा है ये वही चीज़ है, आपका वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है यानी कि वो फर्स्ट एंगल में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला इधर है। जब इधर से देखता है तो फ्रंट व्यू वो बनाता है VP पर, यानी कि यहाँ पे। जब टॉप से देखता है तो टॉप व्यू बनाता है HP पर। ठीक है, और जब हम थर्ड एंगल में आते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, बीच में प्लेन है। तो मान लीजिए कि ये प्लेन पारदर्शी है, तो इस पारदर्शी प्लेन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देखता है और उस पारदर्शी प्लेन पर उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं। और अगर ऊपर से देखता है तो इस पारदर्शी प्लेन पर वो ऑब्जेक्ट व्यू बनाता है, जिसे हम टॉप व्यू कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि जब फर्स्ट एंगल की बात करें तो फर्स्ट एंगल में पहले होता है ऑब्जर्वर, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है प्लेन। ऑब्जर्वर,
ऑब्जेक्ट प्लेन, टॉप से भी देखें तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन, ठीक है। और अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो पहले होता है ऑब्जर्वर, फिर प्लेन, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जानने वाली बात है, अक्सर इसे वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। और आपको तो पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि एचपी को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं तो हमें कैसे मिलता है, वो अभी इस वीडियो के पिछले भाग में बताया हमने, वो ऊपर नीचे करके बता दिया आपको, ठीक है। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल की बात हम क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए पहले सेकंड एंगल को हम समझ लेते हैं। सेकंड एंगल हमारा ये रहा, इधर वीपी है, इधर एचपी है, और इधर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रहेगा, और इधर ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर इधर, ये फ्रंट व्यू के लिए, ये टॉप व्यू के लिए। तो एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा, एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा, ये तो ठीक है, प्रोजेक्शन तो चलिए बन जाएगा, लेकिन इसको हम 3D में है ये, तो 2D में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब एचपी को 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये इधर जाएगा और वीपी के ऊपर चढ़कर बैठ जाएगा, यानी कि यहीं पे वीपी भी है, यहीं पे एचपी भी है। जब हम अभी ऐसे है, इसको जब हम ऐसे करके देखेंगे तो हमें कुछ यूँ नज़र आएगा, वीपी भी यही, एचपी भी यही, यानी कि फ्रंट व्यू भी यहीं बनेगा, टॉप व्यू भी यहीं बनेगा, और दोनों होंगे एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो इस तरह से बनने पे ये बहुत ओवरलैप कर जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम सेकंड एंगल में नहीं पढ़ते हैं, नहीं बनाते किसी भी प्रोजेक्शन को। इसी तरह से अगर आप फोर्थ एंगल को भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये रहा वीपी, ये रहा एचपी, देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये वीपी एचपी फोर्थ एंगल। ऑब्जेक्ट कहीं आपका यहाँ रखा रहेगा, फ्रंट व्यू के लिए इधर से ऑब्जर्वर बैठेगा, टॉप व्यू के लिए इधर, तो एक प्रोजेक्शन यहाँ और एक प्रोजेक्शन यहाँ बन गया। फिर नियम क्या है, एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये 2D में इस तरह से बन जाएगा, जो कि इधर ही एचपी भी आ जाएगा, इधर ही वीपी आ जाएगा। अब इसको ज़रा मैं इधर से इस तरह से पलट कर देखूँ तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। अब एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएंगे दोनों, ये रहे एक्स वाई लाइन, इसके नीचे आ जाएंगी, तो यहीं पे एचपी, यहीं पे वीपी, और यहीं पे फ्रंट व्यू, यहीं पे टॉप व्यू, ये भी सेम कंडीशन होगा इसी की तरह। इसीलिए हम लोग सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में कभी भी नहीं बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्शन कभी भी नहीं बनाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको डिटेल में पता चल गया कि कैसे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम किस जगह पर कैसे कौन सा व्यू बनाते हैं। तो अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें एक आइसोमेट्रिक व्यू को देख करके हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने वाले हैं, यानी कि उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने वाले हैं। तो मैं उस वीडियो में आपको सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा, उसमें मैं ऑब्जेक्ट की आइसोमेट्रिक व्यू बनाना नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना है, देखना है कि वो उस ऑब्जेक्ट की आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस वीडियो में भी और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगा। साइड व्यू बनाने से पहले देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उससे मैंने लाइन खींच लिया है, और ये भी जो पॉइंट नज़र आ रहा है इससे भी मैंने लाइन खींच लिया है, जिसको हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं।